जब आप रोज सुबह घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक जरूर मिलता है। आप चाहे कहीं भी रहते हो, ट्रैफिक की समस्या तो आम है। और जब बात ऑफिस टाइमिंग की हो, यानी कि सुबह और शाम को निकलते हो, तो फिर क्या ही कहने। ट्रैफिक की हालत ये होती है कि सड़कों पर गाड़ियाँ रेंगती नजर आती हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली नोएडा में रहते हैं तो आपके लिए एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप खुशी से झूम पड़ोगे, क्योंकि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड अब यमुना में टैक्सी चलाने की योजना बना रहा है। नहीं समझे? मतलब अब आप यमुना में वाटर टैक्सी यानी कि वाटर बोट का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक जा सकेंगे। यानी कि दिल्ली नोएडा में अब टैक्सी सड़कों के साथ साथ पानी पर भी दौड़ती हुई नजर आएंगी, जो आपको सड़कों की ट्रैफिक से बचाएगी और आपकी यात्रा को और सुगम बनाएगी। दिल्ली में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये न केवल यातायात की भीड़ कम करने में मदद करेगी, बल्कि दिल्ली वासियों को नया सफर करने का मौका भी देगी। अगर वाटर टैक्सी और रोपवे योजना सफल होती है तो ये दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया रूप देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये कहां से चलेगी और कहां तक जाएगी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के मदनपुर खादर, फिल्म सिटी, निजामुद्दीन और आईटीओ तक वाटर टैक्सी के लिए स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग को प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत यमुना में 20 से 25 सवारियों को लेकर वाटर टैक्सी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। इससे एनसीआर में जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन भी बढ़ेगा। तो वहीं इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए यमुना में कम से कम 1 से 1.2 मीटर पानी का स्तर बनाए रखना जरूरी होगा। इसके अलावा नदी के किनारे रिवर फ्रंट विकसित करना और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा। एक अधिकारी के मुताबिक यमुना में वाटर टैक्सी शुरू करने से पहले पानी की गुणवत्ता, ट्रैफिक और अन्य जरूरी पहलुओं का अध्ययन करके उस पर काम किया जाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार और जल परिवहन विभाग के बीच लगातार चर्चा चल रही है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो ये एनसीआर में जल परिवहन को नई दिशा देगा और लोगों को नए ट्रांसपोर्ट का अनुभव मिलेगा। साथ ही इस पहल से यमुना नदी की सफाई में भी मदद मिलेगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो दिल्ली नोएडा के लोगों को जल्द ही वाटर टैक्सी की सुविधा मिल सकती है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि यमुना के किनारों पर पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा भी देगा। अब देखना ये है कि कब से दिल्ली वासियों को ये नई परिवहन सुविधा मिलती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ।